जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी देखेंगे जो एमसीक्यू रूप में आपको मिलेंगे। मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। इस वीडियो में आपको मिलने वाला है मानव नेत्र की जानकारी, कॉर्निया के बारे में, नेत्रदान के बारे में, दृष्टि पटल के बारे में, पक्षमावी पेशियों के बारे में, परितारिका के बारे में, उत्तल लेंस के बारे में, निकट बिंदु के बारे में, दृष्टि की दृढ़ता के बारे में, फोकस दूरी के बारे में, मोतियाबिंद के बारे में, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, नेत्र की समंजन क्षमता, क्षैतिज दृष्टि, दृक् तंत्रिका, अभिनेत्र लेंस की क्षमता इत्यादि इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ। ये सभी जानकारियाँ जुड़ी हुई है मानव नेत्र से। अगर आप मैट्रिक की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने एनसीईआरटी बेस लेकर के ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में मानव नेत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि पूछे जाते हैं, आप कई प्रकार के देखिए, टेट हो, सीटेट हो, झारखंड टेट हो, बिहार टेट हो, और भी कोई एग्ज़ाम जिसमें अगर ईवीएस है तो मानव नेत्र से एक सवाल पूछे जाते हैं। अधिकतर तो ये पूछा जाता है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, है ना, रतौंधी के बारे में पूछा जाता है, और भी कई सारी जानकारियाँ पूछी जाती हैं। सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है, जो सौर मंडल पर है, जो प्रकाश छाया और परावर्तन पर है, मानव शरीर पर है, सांख्यिकी पर है, और भी कई सारी जानकारियां हैं, जैसे कि पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा हुआ एक प्रमुख चैप्टर नृत्य एवं त्यौहार, उसके बाद पशुओं के प्रकार, घरों के बारे में, राज्यों के विभिन्न पकवानों के बारे में जो पूछे जाते रहे हैं, तो उन्हें भी ज़रूर देखिए। आप जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर, वहाँ पर आपको ईवीएस करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें सारे ईवीएस के वीडियो मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ अगर आप नहीं खोज पा रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख लें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो पहला वाला हमारा चैनल का लिंक है, ये वाला, आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें उन्हें। दूसरा वाला हमारा व्हाट्सएप लिंक है, इसमें आप जुड़ें। यहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगा, हर वीडियो के पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके बाद हमारा ये टेलीग्राम लिंक है, यदि आप व्हाट्सएप से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आज हम क्लास को अब शुरू करते हैं। यहाँ से पहला है मानव नेत्र तथा उनका रंग बिरंगा संसार। ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये है नेत्र, जिसे गोल है इसलिए नेत्र गोलक भी कहा जाता है। तो ये देखिए गोल दिख रहा है आपको, दरअसल ये प्याज होता है ना, प्याज जैसी संरचना होती है, आगे मैं बताऊंगा आपको। ये एक महत्वपूर्ण अंग है जो प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करता है। अगर लाइट नहीं है तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। इसे हम एक इंद्रिय के रूप में जानते हैं, सेंस ऑर्गन के रूप में भी जानते हैं। जो हमारे शरीर में 5 है उनमें से यह एक है, जैसे कि आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो इन में से एक हमारा ये इंद्रिय है। और रंग बिरंगा संसार लिखने का मतलब यही है कि जिसकी आंखें नहीं होती है वो तो सिर्फ ब्लैक देख सकते हैं ना, अगर आंखें हैं तो हम कितने रंग बिरंगे तरह से संसार को देख पाते हैं। मानव नेत्र लगभग 1 करोड़ रंगों को पहचान सकता है, यानी उसमें डिफरेंस कर सकता है। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग में होता है? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ से ऐसे लाइट आ रहा है, तो यहाँ पर जो ये देखिए ये कॉर्निया है ना, ये पहली परत को कॉर्निया कहते हैं। तो इसी में टकरा करके कुछ ऐसे भी चला जाता होगा,
कुछ ऐसे भी चला जाता हो। तो अधिकांश परावर्तन ये फर्स्ट टकराव से हो जाता है ना, जो कि कॉर्निया कहलाता है। अब आप छवि को देखिए कॉर्निया की, ये तो हल्का हल्का जेली जैसा ऊपर में दिख रहा होगा सबसे फर्स्ट में, उसे ही हम कॉर्निया कहते हैं। ये देखिए ये वाला भाग, यही कॉर्निया कहलाता है। और यहीं से अधिकांश जो लाइट होते हैं वो टकरा करके वापस चले जाते हैं। अब आप देख लीजिए कॉर्निया को दूसरे एंगल से देखिए। आप यहाँ जो आँख दिख रहा होगा ये वाला, तो यहाँ पर तो आपको इधर से ज़्यादा पता चलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए फर्स्ट वाली परत को, इसे ही कॉर्निया कहा जाता है। ये आईलिड है, मतलब आँख की पलकें, और बीच वाला जो काला काला दिख रहा है ये प्यूपिल है। दूसरा है ये जो सफ़ेद भाग, इसको स्क्लेरा कहते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये कलरफुल होता है, ये आइरिस कहलाता है। कलरफुल होता है भी, किसी किसी का नहीं होता है, बहुत कलर के होते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ मांसपेशी, इसको सिलेरी मसल्स कहा जाता है, पछमाभी पेशियाँ। और इसके बाद यहाँ पर देखिए स्क्लेरा, यहाँ पर वाइट कलर का होता है ना पूरा आँख, जो सफ़ेद सफ़ेद कलर का होता है, डिम्मी भी बोलते हैं हम लोग, वो वाला बात हो रहा है। इधर देखिए पीछे की जो परत होती है उसे रेटिना कहते हैं। और यहाँ से नसें जुड़ी होती है जो दिमाग तक संदेश पहुँचाती है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। दूसरा प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। नेत्रदान आप सभी जानते हैं एक महान दान होता है। जैसे कि कोई मृत हो जाता है व्यक्ति, तो वह अपने नेत्र को दान कर देता है। जब उसका दान कर देता है तो उसके पोस्टमार्टम के समय उसके बॉडी से नेत्र निकाल लिया जाता है, और जिस व्यक्ति को उसकी ज़रूरत होती है उसे उसमें लगा दिया जाता है ताकि वो देख सके। ऐश्वर्या राय ने भी जब मिस यूनिवर्स का ये जो खिताब जीता था, तो उस समय उससे सवाल पूछा था, तो उसमें वो बोली थी कि मुझे नेत्रदान करना है। तो ये मैं कुछ थोड़ा सा बताया, वो अलग बात है। अब हम जानेंगे साइंटिफिक तौर पे कि नेत्रदान में क्या होता है। तो वैसे लोगों को जिसको कॉर्निया की प्रॉब्लम होती है, याद रखिएगा, नेत्रदान करने का मतलब ये नहीं जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, ये वाला खोल लिया, ये वाला खोल लिया, किसी की आंख में घुसा दिया, वो देखने लगा, पट्टी खोलता है, देख लेता है हीरो हीरोइन, वो वाली बात नहीं भाई। नेत्रदान में उन्हीं का नेत्र ठीक हो सकता है जिसकी कॉर्निया में प्रॉब्लम हो। बात समझिए, ऐसा नहीं कि सबके आँख, मुझे फिल्मों की तरह किसी का आँख फूट गया, उसमें दूसरे का आँख घुसा दिया, वो देखने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्या होता है, जिसकी कॉर्निया में प्रॉब्लम है उसी का आँख ठीक हो सकता है, बाद बाकी का नेत्रदान करो फिर भी नहीं ठीक हो सकता है। अब बात क्लियर हो गई आपकी कि जिसको कॉर्निक पेशेंट है, जिसकी कॉर्निया ख़राब है, उसी का नेत्र की सर्जरी करने पर, कॉर्निया लगाने पर वही देख सकता है, दूसरा कोई आँख ठीक नहीं हो सकता। जो जन्म से अंधा है और पूरा आँख ही खराब है, उसका आँख ठीक नहीं हो सकता है। तो समझ गए आपने क्या दिया जाता है, कॉर्निया का दान किया जाता है। तीसरा सवाल है, नेत्र के किस भाग पर किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र के रेटिना है ना, रेटिना देखिए यहाँ पीछे, जिसको दृष्टि पटल भी कहा जाता है, ये भाग है रेटिना। तो रेटिना पर ये यहाँ पर कोई एक वस्तु है ऐसे, और इसमें टकराने के बाद ये इस तरह का उल्टा इमेज यहाँ पर कहाँ बनता है, यहाँ रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ होती है। यहाँ पर लाइट जब टकराता है रेटिना की परत से, इसमें रंग बिरंगे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो अवयव पाए जाते हैं, वो उसको, अब देखिए हम तो कलरफुल चीज़ें देखते हैं, तो कलरफुल के लिए कुछ सोर्स तो होने चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि हमने देखा हरे रंग का कोई चीज़ और यहाँ पर आकर के सफ़ेद बन गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। यहाँ कलर के रिसेप्टर्स भी होते हैं जो हमें एक सही इमेज बनाते हैं, लेकिन इमेज कैसी बनती है, इमेज उल्टी बनती है यहाँ रेटिना पर। प्रश्न संख्या 4, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। देखिए यहाँ कहने चाह रहा है कि आपने DSLR कैमरा देखा होगा, उसमें क्या होता है,
जूमिंग पावर होती है। जूम करते हैं हम, दूर की चीज़ों के लिए जूम करते ताकि नज़दीक आ सके, अच्छे से फ़ोटो खींच सके हम लोग। आपने देखा होगा मोबाइल में भी जूम होता है, मैं अभी जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी एक जूम का प्रकार हुआ कि नहीं, देखिए हो रहा है ना जूम। तो ये कैमरे में भी होता है। तो ये जो जूम होता है ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है पछमाभी पेशियों के द्वारा। अब यहाँ तीर में देख पा रहे होंगे रेड रेड कलर का, ये क्या है, पछमाभी पेशियाँ। यदि वो सिकुड़ गई, यदि सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा, फोकस दूरी पतली, छोटा जब लेंस होता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, और जब लेंस बड़ा हो जाता है तो फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये पेशियाँ अभिनेत्र लेंस की वक्रता और उसके संबंध में फोकस दूरी को परिवर्तित करती है तथा विभिन्न वस्तुओं को सामंजस्य करने में नेत्र की सहायता करती है। हम लोग देखिएगा, जब हम दूर की चीज़ें देखना चाहते हैं ऐसे आँख को छोटा कर देते हैं, मतलब आँख के साइज को छोटा कर लेते हैं ताकि दूर की चीज़ें हमें दिख सके। लेकिन जब हम नज़दीक की चीज़ें देखते हैं आँख को बड़ा करना पड़ता है, या जब लाइट हमारे आँखों में ज़्यादा पड़ती है तो हम आँखों को छोटा कर लेते हैं, या अगर अंधेरे में होते हैं तो आँख को पूरा खोल लेते हैं ताकि देख सकें। पांचवा प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो चलो भैया पुतली को देख लेते हैं। यहाँ पर है पुतली, बीच में एक काला काला हमने दिखाया था अभी शुरू में, वही वाला है पुतली। और वो देखिएगा आप कि दो कलर होते हैं, मैं आपको आगे और भी बता दूंगा। एक यहाँ पर ऐसे और एक बीच में इतना कटी होता है ना। तो जब आप अंधेरे जगह में होते हैं, ये बीच वाला भाग है ना, ये वाला, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये पुतली के साइज को बड़ा करता है। लेकिन जब आप लाइट में होते हैं तो ये पुतली छोटी हो जाती है। तो इस यहाँ पर इसको कौन नियंत्रित करता है, तो ये भी पछमाभी पेशियाँ नियंत्रित करती है। छठा प्रश्न है, मानव नेत्र लेंस, अभिनेत्र जो लिखा वही मानव नेत्र लेंस, किस प्रकार का लेंस होता है। तो मानव नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है। ये जो आप देख रहे हैं उत्तल लेंस क्या होता है, ये गोलीय लेंस का, ये देखिए दोनों तरफ उभरा हुआ रहता है। जिस लेंस का दोनों तरफ उभरा हुआ रहेगा उसको उत्तल कहेंगे, और जो इस तरह गड्ढा रहेगा दोनों साइड उसको अवतल कहते हैं। यहाँ जो बाएं साइड आप कांच की तस्वीर देख रहे हैं ये एक उत्तल लेंस है, और दाहिने साइड भी उत्तल लेंस है लेकिन उसका इमेज है। अब उत्तल लेंस में हमने शुरू में बताया ऐसे प्रकाश की किरण आती है, ऐसे आती है और टकरा करके एक बिंदु पर फोकस कर जाती है। प्रश्न संख्या 7 है कि सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु आँख से कितनी दूरी होनी चाहिए। आप अपना किताब पे लीजिए, अभी लीजिए और किताब को लेकर के आप देखिए। आप देख पा रहे होंगे एक हाथ के लगभग दूरी पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। जैसे ही आप करीब लाइएगा किताब को, आँख के करीब लाते जाइए, हाँ और लाइए, लाते जाइएगा तो आपको देखिएगा धुंधला दिखाई देने लगेगा। फिर उसको वापस कीजिए बैक की ओर, तो धीरे धीरे जब वापस कीजिएगा तो आप देखिएगा कुछ दूरी पर जो कि 25 सेंटीमीटर आपको वहाँ से साफ साफ दिखाई देना शुरू करेगा। तो ये हमारा निकट बिंदु है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आँख को, अगर आप मतलब सामान्य होना चाहिए, आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो आप 25 सेंटीमीटर की दूरी से साफ साफ देख पाएंगे। अगर आप 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं देख पाते हैं तो आपको निकट दृष्टि दोष हो गया, और अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम नहीं देख पाते हैं तो आपको दीर्घ दृष्टि दोष हो गया, जिस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन दूर की दृष्टि पूछा जाए तो दूर की दृष्टि होता है अनंत, हम कितना दूर तक देख सकते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा तारे हम देख ही लेते हैं, लेकिन निकट दृष्टि के लिए, निकटतम दूरी दृष्टि, अच्छी दृष्टि के लिए वो होती है 25 सेंटीमीटर। हमने शुरू में आपको एक बात बताई थी नेत्र गोलक, तो नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है यही सवाल है। ये देख लीजिए आप, ये जो गोल है ना गोल ये तो इसका जो डायमीटर होता है, ये वाला डायमीटर, ये कितना होना चाहिए। ये नेत्र गोलक है तो इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। यानी अगर आप इन नापेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है, आपकी अंगुली जो होती है इंडेक्स फिंगर, उसमें लकीरें हैं तो लगभग मान के चलिए 2 लकीर तक होता है।
9वां प्रश्न है, जब नेत्र की पश्चमाभी पेशियां शिथिल हो जाती, यानी जो सिलियरी मसल्स है जो हमने अभी रेड रेड कलर का दिखाया था, वो अगर काम नहीं करने लगता, वो शिथिल हो जाता है, वो सुस्त हो जाता है, तो नेत्र लेंस में क्या बदलाव हो जाएगा। ये देखिए लाल लाल कलर की पश्चमाभी पेशियां वो अच्छे से काम ना करें तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी बढ़ जाएगी और दूर की वस्तुओं को आसानी से हम देख पाएंगे। लेकिन अगर ये सिकुड़ जाए, ये छोटी हो जाए, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे में हम नज़दीक की वस्तुओं को साफ साफ देख पाएंगे। 10वां प्रश्न है, नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। इस स्थिति को भाइयों हम कहते हैं मोतियाबिंद। ये देखिए, देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में जो है वो एक स्वच्छ आँख है, ये देखिए है ना, स्वच्छ आँख, साफ सुथरा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये जो इस भाग में सफ़ेद सफ़ेद हो गया, नीचे वाले पोर्शन में देखिए आप, इसमें लाइट देखिए आसानी से घुस जा रही है, येलो कलर की लाइट लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देखिए चूँकि धुंधली हो गई तो वो छितरा जा रहा है, वो साफ साफ नहीं देख पा रहा है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं हम मोतियाबिंद, और इसे कैटरैक्ट भी कहा जाता है। 11वां प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को साफ नहीं देख सकता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कौन सा देख सकता है। तो जिसको जो बीमारी हुई है वो वाला देख पाएगा, भले ही आपको उल्टा लगे लेकिन यही सच है कि मान लीजिए किसी को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो वो निकट वाला को देख पाएगा, कौन सा नहीं देख पाएगा, तो दूर को नहीं देख पाएगा। हमारा जवाब क्या होगा, दूर की रखी गई वस्तु को। अब क्यों नहीं देख पा रहा, देख लीजिए, ये देखिए निकट दृष्टि दोष हो गया है। निकट दृष्टि दोष बोलते क्यों हैं, जब ये देखिए आप यहाँ पर इससे टकरा करके प्रतिबिंब रेटिना पर ना बने और पहले बन जाए तो उसको क्या हो गया, निकट हो गया, तो इसे कहेंगे निकट दृष्टि दोष। अब इसको दूर कैसे करेंगे, इस बीमारी को दूर कैसे किया जाए, तो इसके लिए हम लगाएंगे एक लेंस। तो वही सवाल यहाँ पर 12वें रूप में है, 12वां प्रश्न के रूप में, कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा उपयोग करें या किस लेंस को लगाएं या कौन सा चश्मा हम लगाएं जिससे वो हमारा ठीक हो जाए। ये देखिए, निकट दृष्टि दोष के लिए हम लगाएंगे अवतल लेंस। तो क्यों अवतल लेंस भाई, उत्तल लेंस में क्या है, तो उत्तल लेंस क्या करता है, ऐसे करके फोकस करता है। तो पहले से तो छोटा हो चुका है, अगर हम एक ऐसा लेंस लगाएं जो फैले, है ना, तो यदि फैलेगा तो ये दूर चलाएगा। फिर से दिखाता हूँ, अगर हम उत्तल लगा देते हैं तो ये इस तरह आकर के और नज़दीक हो जाता है। जब हम लगाएंगे यहाँ पर अवतल तो ये जो नज़दीक आ रहा था इसको थोड़ा सा फैलाएगा, है ना, थोड़ा सा फैलाने से जो पहले बन रहा था वो अब जाकर के रेटिना पर इमेज बनेगा। याद रखेंगे कैसे, तो अब देखिए कहा गया निकट, तो निकट में भाई 3 डिजिट है ना, और यहाँ पर देखिए अवतल, अवतल में 4 डिजिट है। आपको याद रखने हैं 2 का 3 और 3 का 4। दूर, दूर में 2 अंक हैं, तो दूर 2 अक्षर कह सकते हैं, 2 तो दूर में उत्तल, तो उत्तल, तो यहाँ पर हो गया कितना 2, अरे यहाँ पर हो गया 3। तो याद रखिए 2 का 3, 3 का 4। मैं और भी आगे समझा दूंगा बढ़िया से। अब है दूर दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। क्योंकि उसको दूर दृष्टि की बीमारी हुई है तो वो दूर वाला देखेगा और नज़दीक वाला वो नहीं देख पाएगा। आपसे ये से पूछा जाता है निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ये देखिए, ये जो फोकस हो रहा था रेटिना पर ना होकर के जब उसके पीछे होने लगता है, दूर हो गया ना, देखिए होना चाहिए कहाँ, यहाँ पर, लेकिन कहाँ हो गया, दूर हो गया, तो इसे हम कहेंगे दूर दृष्टि दोष।
14वां प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए आप, उत्तल लेंस के बारे में हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि उत्तल लेंस क्या करता है, फैलने से रोकता है। ये देखिए, मतलब जो चीज़ें यहाँ जा रही थी अब वो चीज़ें कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। यहाँ अब मैं डायरेक्ट आपको दिखाते हैं टकराने के बाद। यहाँ देखिए आप, 2 अक्षर है और यहाँ पर है 3 अक्षर, इसलिए हमने कहा था 2 का 3। 15वां प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। देखिए, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और जब किसी को बुढ़ापा आती है तो ना वो तो नज़दीक का बढ़िया से देख पाएगा और ना ही दूर का बढ़िया से देख पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। उत्तल लगा देगा तो दूर वाला देख लेगा अच्छे से, या निकट वाला अच्छे से देख लेगा। दूर वाला तो देखता ही होगा, वो निकट का अच्छे से देख लेगा। अगर अवतल लेंस लगा देगा तो वो अवतल लेंस में क्या होता है, निकट होकर देख पाता है, दूर का नहीं देख पाता है। तो दोनों ठीक हो जाएगा, यानी इसे उत्तल या अवतल दोनों लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और इस प्रकार के लेंस को द्विफॉक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस कहते हैं। देख लीजिए, जब जरा दृष्टि दोष हो जाता है किसी व्यक्ति को, प्रिस्बायोपिया भी कहते हैं उसको, उसे दूर तथा नज़दीक की वस्तु दोनों दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष के निवारण के लिए फोक्सीय लेंस, द्विफॉक्सीय लेंस जिसमें 2 लेंस लगे हों, द्विफॉक्सी लेंस। दरअसल फॉक्सी का मतलब होता है 2 प्रकार से फोकस करना। अब नॉर्मल आँख रहेगा तो उसकी जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर बनेगी, लेकिन यदि किसी को जरा दृष्टि दोष हो गया है तो उसका इमेज कभी रेटिना के पहले बन जाएगा या कभी रेटिना के बाद बनेगा। अब किसी को जरा दृष्टि दोष हो जाए तो उसे कैसे संशोधित किया जाए, यही हमारा 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न देखिए आप और इसके उत्तर को जानिए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक ही चश्मे में 2 प्रकार के लेंस लगे हुए हैं। नीचे कभी कभी आपने देखा होगा किसी के चश्मे में गोल जैसी बनी रहती है और ऊपर बड़ा सा शीशा होता है, तो ये द्विफॉक्सी लेंस है। नीचे वाले से वो देखेगा नज़दीकी चीज़ों को, दूर वाले से यानी ऊपर वाले से देखेगा दूर की चीज़ों को। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस और नियर भी लिखा है। 17वां प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष में उपयोग की जाने वाली द्विफॉक्सी लेंस के ऊपरी भाग कौन सा लेंस होता है। यानी ये देखिए ऊपर वाला भाग कौन सा लेंस होता है, तो ऊपर वाला भाग अवतल लेंस होता है, जबकि नीचे वाला भाग उत्तल लेंस होता है। इस बार जो सीटेट पास किए हैं उन सभी बच्चों को टीचर्स लर्निंग सेंटर की ओर से बहुत बहुत बधाई। इस बार आप सभी ने मेहनत किया, आपके रिजल्ट आ गए हैं, आपने रिजल्ट भी देखा और आप पास भी हुए हैं। अगर नहीं हो पाए हैं कोई बात नहीं, आप आइए और हमारे साथ जुड़िए, मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर आएगी। सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमने अपना कितना बेस्ट दिया। अगर आप अच्छी मेहनत किए हैं, आपने अपना परफेक्ट दिया है, तो आपको रिजल्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कई फैक्टर हो जाते हैं, तबीयत खराब, बीमारी, बहुतों को कई सारे काम रहते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट पर हमारा असर पड़ता है। तो अगर आप हमारे
चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप लिंक दिया हुआ था पहले। अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए। यहाँ पर आपको अभी झारखंड टेट की क्लासेस चल रही है मैथ का, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हम आपको NCERT बुक ही पढ़ाते हैं, जो कि सबसे बेहतर बुक होती है। तो जिसकी रिज़ल्ट ख़राब हुई है उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्ज़ाम ख़राब हो जाने से हमारा ज़िंदगी ख़राब नहीं हो जाता है। हम मेहनत करेंगे और अगली बार अच्छे नंबर से पास करेंगे, और उसमें हम आपको भरपूर सहयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 18 है कि वर्ण अंधता या कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। कलर ब्लाइंडनेस होता है रंगों को पहचानने में समस्या। यहाँ देखिए, पहला वाला गोल गोल जो है उसमें 25 लिखा हुआ है, दूसरा में 29 है, फिर तीसरा में 45, चौथा में 46, पांचवा में 6 और छठा में 8 लिखा हुआ है। तो ये है, अगर आप इसे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको है कलर ब्लाइंडनेस। आप इसको रोक करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, नॉर्मल आँखें सातों रंगों को पहचानती है। दरअसल ये कई सारे रंगों, करोड़ों रंगों को पहचान सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल रंग कितने हैं? अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो वर्ण विक्षेपण में आपको 7 रंग प्राप्त होते हैं। बैनी आ पी नाला, बैजानी आ पी नाला, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि और रंग नहीं है, रंग हैं, लेकिन आप इतना भी नहीं पहचान पा रहे हैं। तो देखिए इसमें कि क्या क्या आप नहीं पहचान पाइएगा। यदि कलर ब्लाइंडनेस हो जाए तो आप रेड नहीं पहचान पाइएगा, आप ग्रीन नहीं पहचान पाइएगा, आप पर्पल भी नहीं पहचान पाइएगा। तो इसे हम कहेंगे कलर ब्लाइंडनेस। 19वां प्रश्न है, अबिंदुकता दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का लेंस उपयोग कर दोष का निवारण किया जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे अबिंदुकता। तो देख लीजिए अबिंदुकता क्या है। आप इमेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ देख लीजिए, जो फोकस बिंदु हमारी होनी चाहिए यहाँ पर, या तो वो पहले हो गई है या वो बाद हो गया है। तो ऐसी स्थिति को कहेंगे हम अबिंदुकता। तो इसे दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अब आप कहेंगे ये तो मायोपिया मेट्रोपिया होगा। नहीं भाई, उसमें अंतर है। इसमें मतलब फोकस कर पाने में बड़ा मुश्किल होता है, धुंधला धुंधला दिखता है, और कभी कभी आंखों सामने सन्नाटा छा जाता है, कभी कभी फटी फटी इमेज बनती है। आप ऐसा नहीं कि निकट दूर दृष्टि जैसा होता है वैसा कर पाएंगे। आपको क्या होगा, लगेगा अरे कुछ तो है, लेकिन क्या है कोई साफ साफ नहीं दिख रहा है। जैसे कि पारभासी वस्तुएं होती हैं, उसके आर पार लगता कुछ तो है। इसे हम लोग बोल देते हैं कौन आया है, तो कहने पहचाने क्या, अरे क्या करेंगे, उम्र हो गया है, धुंधला धुंधला दिखता है, साफ साफ नहीं देख पाते। ऐसे आपको बुजुर्ग कहते नजर आएंगे। तो आप समझ जाइए उन्हें हो गई है अबिंदुकता। इसमें क्या होता है, एक बिंदु पर फोकस ना होकर के कई बिंदु पर फोकस हो जाता है। जब एक चीज़ पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता है, हम कई चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। यहाँ देख लीजिए आप, एक नॉर्मल सी आँख है वो कितने अच्छे से देख पाएगा, लेकिन यदि उसको थोड़ा सा दिक्कत हो गया, अबिंदुकता हो गया, तो ऐसा होगा एक जगह पर फोकस ना होकर के 3-4 जगह फोकस होगा, तो अब कन्फ्यूजन होगा ना कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। इसका सबसे बढ़िया आप समझ लीजिए कि जो नशे में व्यक्ति होता है वो कैसे डगमग डगमग करने लगता है, उसको समझ में नहीं आता सीधा चलें किधर, कभी इधर चलता है, कभी राइट चलता है, कभी लेफ्ट चलता है। 20वां प्रश्न है, मानव का एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि लगभग कितना। एक नेत्र की बात हो रही है। आप मेरे साथ एक काम कीजिए, आप दायां या बायां में से कोई एक आंख ढक लीजिए। आप देखेंगे कि जो आपके सामने की क्षेत्र था देखने का वो कम हो गया है। तो यहाँ देखिए ये नेत्र है, और इसे आप यहाँ पर इस व्यक्ति ने बायां आंख या महिला ने बायां आंख ढक लिया है, तो दायां आंख है या दायां ढक लिया है तो बायां है। तो ऐसे में क्या होगा,
उसे लगभग 150 डिग्री यानी 150 डिग्री ही दिखाई देगा। लेकिन अगर हम दोनों आंखें से देखें तो कितना देख सकते हैं? तो यह प्रश्न संख्या 21 कहता है कि मानव के दोनों नेत्रों का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र क्या हो सकता है? तो अधिकतम दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एक सरल रेखा में ही आप देख सकते हैं। आप गोल तो देख नहीं सकते। अगर गोल देखते हैं तो हम पृथ्वी को गोल देख लेते हैं धरती पर रहते हुए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दोनों आँखों से क्या कर सकते हैं? इस महिला को देखिए, इसके दोनों आँख खुले हुए हैं, तो दोनों आँख के कई लाभ हैं। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है, हम ज़्यादा देख पाते हैं। और कितना देख पाते हैं? लगभग 180 डिग्री देख पाते हैं, एक सरल रेखा के बराबर। 22वां प्रश्न है, मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए कितने समय के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए? निकालने के बाद उसे प्रिजर्व किया जाता है। तो नेत्रदान अगर कोई करेगा तो नेत्रदान करने में जो डॉक्टर की टीम होती है वो 4 से 6 घंटे के भीतर, है ना, आएगी, मृत शरीर के से आँख को निकाल लेगी। आँख को निकालने के बाद उसका कॉर्निया को अलग किया जाएगा और वैसे व्यक्ति को लगाया जाएगा जो कोरोनल बीमारी से पीड़ित है, जिसकी कॉर्निया खराब है, उसके आँख में लगाया जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि कैसे यहाँ से मानव नेत्र से कॉर्निया को काट करके अलग कर लिया गया और इसी कॉर्निया को यहाँ पर लगा देगा और यहाँ स्टिच कर देगा। तो ये कॉर्निया उससे जुड़ जाएगा, वो साफ साफ देख पाएगा। आप यहाँ पर देखिए, इसमें सफ़ेद सफ़ेद भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, हल्का एक लकीर होगा सफ़ेद सफ़ेद, वहाँ से कॉर्निया को काट लिया जाता है और पीड़ित व्यक्ति के आंखों में लगा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए अत्यधिक सुग्राही होता है? तो देखिए कौन सा बिंदु, तो इसको कहते हैं पीत बिंदु। क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं, जिसको येलो पॉइंट भी कहते हैं और इसको पीला बिंदु भी कहते हैं। ये रेटिना के ठीक बीच में होता है। अगर यहाँ पर पॉइंट पड़ रहा है, एकदम साफ साफ देख पाइएगा, आप पूरा स्पष्ट देख पाइएगा। पीत बिंदु आपको मिल ही गया होगा, यहाँ पर है। देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, मानव नेत्र का कौन सा चित्र नहीं होगा, बिंदु होगा। यहाँ पर क्या होगा? बिंदु। आप इसे सुधार लें, यहाँ पर होगा बिंदु। कहता है कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं है, यानी अगर आप उसका उस पॉइंट पे पड़ गया लाइट तो आप बिल्कुल भी साफ साफ नहीं देख पाएंगे। तो वो होता है अंध बिंदु। ये देखिए अंध बिंदु यहाँ पर है ना, कभी कभी यहाँ पर भी होता है अंध बिंदु। अगर इस पर पड़ गया तो आपके अंदर कोई संवेदना नहीं होगी, आप कुछ भी देख नहीं पाएंगे, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, अधिक तीव्रता वाले प्रकाश जब नेत्र पर पड़ती है तो पुतली का साइज क्या होगा? पुतली का साइज हो जाएगा छोटा। ये देखिए, हमने यही शुरू में कहा था कि जब आपके आंखों पर ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो पश्चिमाभी पेशियां उसको सिकुड़ाना शुरू करेंगी और ये हो जाएगा छोटा। और यदि कम तीव्रता का प्रकाश है, 26वां प्रश्न तो यही कहता है कि आपकी आंखों में कम लाइट मिल रहा है आपको, तो वो जो पुतली का साइज है उसको बड़ा करना होगा। अंधेरी जगहों में हमारी पुतली का साइज बड़ा हो जाता है। ये देखिए बड़ा, आपने देखा, यहाँ ध्यान से देखिए, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखिए कितना बड़ा है, और यही आप पिछले वाले इमेज को देखिए कितना छोटा है। 27वां प्रश्न देख लेते हैं, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। हमने निकट बिंदु बताया था 25 सेंटीमीटर, तो दूर बिंदु कितना होगा? तो दूर बिंदु होता है अनंत। आप कहाँ न कहाँ तक देख सकते हैं अगर आपकी आँख, और ये देख रहे हैं जो आप 8 की आकृति, ये है अनंत का चिन्ह। प्रश्न संख्या 28 कहता है, एक सामान्य नेत्र के लिए अभिनेत्र लेंस की क्षमता का परिसर क्या होना चाहिए, रेंज क्या होना चाहिए? आपकी आँख का रेंज किस में नापा जाता है? डायोप्टर में। आँख की क्षमता किस में नापी जाती है? डायोप्टर में। और एक डायोप्टर का मतलब आपकी आँख की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है, सॉरी 1 मीटर है। अगर आपकी आँख की फोकस दूरी 1 मीटर है तो आपका आँख का क्षमता कितना हो गया? 1 डायोप्टर। लेकिन हमारा तो अनंत होता है ना, तो वो बात की बात है। अभी यहाँ देखें, सामान्य नेत्र के लिए कोई अद्भुत हमारा नेत्र नहीं है। किसी किसी का अद्भुत नेत्र होता है, वो कुछ एक्स्ट्रा भी देख लेता है,
वैसे अधिकतर लोग तो हो नहीं सकते हैं। तो सामान्य नेत्र का होता है परिसर आपका 45 डायोप्टर के आसपास होता है। क्या होता है? 45 डायोप्टर होता है। यहाँ देख लीजिए, आपका देखिए नहीं देख पाता है, जिसका आँख का कम हो जाता है तो ये चश्मा लगाता है, उससे साफ साफ दिखता है। तो हम बता दें आपको कि एक डायोप्टर का अगर पूछा जाए कि आपके आँख का डायोप्टर, तो डी बराबर, डी नहीं P बोलते हैं, है ना, P बराबर 1/f होता है। ये पावर होता है, P फॉर पावर, और इसका जो चिन्ह है, चिन्ह हो गया P, और इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। तो इसे हम 1/, अगर फोकस दूरी 5 मीटर है तो डायोप्टर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो यानी 0.20 आपका डायोप्टर में निकलेगा। अब डायोप्टर उत्तल लेंस है तो डायोप्टर धनात्मक होगा, क्योंकि उत्तल में उस पार चला जाता है, राइट की ओर। और देखिए उत्तल में धनात्मक क्यों बोला है? तो देखिए उत्तल है तो सब चीज़ इसका यहाँ पर क्रॉस होता है, यहाँ पर आके बनता है। तो चिन्ह अगर संख्या रेखा में देखें तो इस साइड प्लस होता है और इस साइड माइनस। अगर अवतल है तो इस साइड होगा, तो ये क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस अगर डॉक्टर बोल रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको अवतल लेंस बोल रहा है, और प्लस बोल रहा है तो आपको उत्तल लेंस बोल रहा है। 29वां प्रश्न है, हमारे मस्तिष्क में दृष्टि का दृढ़ता, प्रेजेंस ऑफ विजन, यानी कितना देर के लिए इमेज हम देखते हैं, कितना देर के लिए हमारे इमेज दिमाग में रहता है। तो हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो लाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर लाइट ना रहे, जैसे कि आपने एक तस्वीर को दीवार पर देखा और लाइट भाग गया, तो जैसे ही लाइट भागा तो आपका मात्र रेटिना पर 1/16 सेकेंड के लिए वो इमेज रहेगा। या आप कोई चीज़ देख करके नज़र हटाते हैं तो 1/16 सेकेंड के लिए वो इमेज आपके दिमाग पर रहता है, और मतलब रेटिना पर रहता है। बाद बाकी वो इमेज कहाँ चला जाता है? दिमाग पर चला जाता है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, रेटिना द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? यानी जो हमारा यहाँ पर इमेज बना रेटिना पर, उसको हमारे दिमाग को कौन पहुंचाएगा? तो वो पहुंचाता ऑप्टिक नर्व्स। देख लीजिए, है ना, आँख से जुड़ा हुआ। तस्वीर में देखिए कितनी अच्छे से दिखाया गया है। बस कौन पहुंचाता है? एक नर्व्स के द्वारा, जिसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं द्वारा, ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा पहुंचाया जाता है। और जैसे ही लाइट पड़ता है हमारी आँख में, हम कोई चीज़ देखते हैं, ये एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही ये अंधकार में रहता है, एक्टिव नहीं रहता है। इसे दृक् तंत्रिका, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स, उसके द्वारा ही मस्तिष्क में पहुंचा देता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबा लें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट को हम पढ़ते हैं और इसे रिप्लाई भी करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मैं तो यही चाहूँगा कि अपने दोस्तों को भी बताइए, एक अच्छी चैनल है, आपको एक अच्छी जानकारी मिलती रहती है इसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।